नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित यादव और हम आज बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम योग का एक अभिन्न अंग है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्राण, दूसरा है आयाम। प्राण का अर्थ है हमारे जीवनदायिनी तत्व श्वास, जिसके कारण हम जीवित हैं। दूसरा है आयाम। आयाम का मतलब होता है कि उसका विस्तार करना या नियमित करना या नियंत्रण करना। तो प्राणायाम का अर्थ हुआ हमारी जो श्वास है उसका विस्तार करना और उसका नियमन और नियंत्रण करना। हमारी श्वास के ऊपर ही हमारी सारी क्रियाएं टिकी हुई है। जैसे कि हम अगर गुस्सा होते हैं तो हमारी श्वास तेजी से चलने लगती है, और जब हम बीमार होते हैं तो भी हमारी श्वास का जो है नियमन जो है बिगड़ जाता है। तो सारी क्रियाएं, इससे हम जानते हैं कि सारी क्रियाएं हमारी जो भी है वो श्वास पर डिपेंड करती है। श्वास अगर कंट्रोल कर ली हमने तो हम हमारे मन को भी कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। और जैसे हमारा अगर हमारा नियंत्रित हो गया तो उससे हम हमारे विचारों को भी नियंत्रित कर पाएंगे, और विचार हमारे नियंत्रित हो गए तो हम एक सहज, सरल और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और सकारात्मक विचार और जो हमारे काम के विचार है, ऐसे विचार हम हमारे दिमाग में ला सकते हैं, हमारी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। तो प्राणायाम को करने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, तो उन सावधानियों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, आपको किसी भी चटाई या आसन बिछाकर ही प्राणायाम करना है। साफ स्वच्छ जगह पर जहाँ पर शुद्ध हवा आपको मिलती है वहाँ पर आपको प्राणायाम करना है, और खाली पेट आपको प्राणायाम करना है। कुछ भी खाकर प्राणायाम नहीं करना है, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आपको प्राणायाम करना है। सहज भाव से आपको प्राणायाम करना है। और जिनको किसी प्रकार की बीमारी है वो योगा इंस्ट्रक्टर के मार्गदर्शन में ही योग अभ्यास। प्राणायाम में हम सबसे पहले बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। कपालभाति प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का अर्थ है हमारा फोरहेड और भाति का अर्थ है दिया या फिर ज्योति। तो ये प्राणायाम हमारे कपाल को बिल्कुल ज्योति की तरह प्रज्वलित कर देता है, और ये हमारे कपाल को चमकाने का काम करता है, ग्लो देने का काम करता है। तो कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हमें झटके से श्वास बाहर छोड़ना है और सहजता से श्वास को लेना है। श्वास को पेट के थ्रू फेफड़ों से, नाक से सांस बाहर निकालना है, इस तरह से। कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको कंधों को नहीं हिलाना है, इस तरह से बिल्कुल सहजता से बैठना है, आराम से। और बैक को स्ट्रेट रखना है, गर्दन को सामने रखना है, आंखों को बंद रखते हुए हाथों को ध्यान मुद्रा में रखना है, इस तरह से। अंगूठे और उसके साइड वाली तर्जनी उंगली को आपस में मिलाना है, और 3 उंगलियां आपस में मिली हुई रहेगी। कपालभाति प्राणायाम करने के कई फायदे हैं। इससे लगभग 99% बीमारी खत्म होती है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे चेहरे पर ग्लो आता है, डार्क सर्कल कम होते हैं, और चर्म रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं सब खत्म हो जाती है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी खत्म होती है, कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है। और आपको अगर आँख से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो भी सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये कम से कम 99% बीमारियों का खत्म करने में सहायक है और लाभदायक, और इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी खत्म हो सकती है। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको हमारे नाक से पूरी श्वास अंदर लेना है, और उसको पेट में नहीं ले जाना है, फेफड़ों में उसको रखना है, और फेफड़ों से ही पूरी नाक के थ्रू श्वास को बाहर छोड़ना है। जितनी लंबी गहरी श्वास हम ले सकते हैं उतनी लेना है, और जितनी लंबी गहरी श्वास हम छोड़ सकते हैं उतनी छोड़ना है। कमर को पूरा सीधा रखना है, इस तरह से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को करने से हमारा लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा हार्ट मजबूत होता है, और लंग्स से, हार्ट से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है सारी खत्म होती है। और ये हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, क्योंकि इससे प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में फैलती है, और जहाँ भी ब्लॉकेज जमे हुए, जो नाड़ियाँ शुद्ध नहीं है वो भी नाड़ियाँ शुद्ध होती है इससे। और कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने में भस्त्रिका प्राणायाम सहायक है, जिसमें से हमारी वाइटल कैपेसिटी भी। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन भी प्राणायाम भी बोलते हैं। इसको करने के लिए हमारी कमर को सीधे रखना है, गर्दन सामने रखना है। सबसे पहले लेफ्ट नोजल से हमको सांस लेना है, और राइट नोजल से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है आपको, इस तरह से।
अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती है। हार्ट के ब्लॉकेज जो जम जाते हैं वो इससे खुलते हैं और कई प्रकार की बीमारियाँ इससे खत्म होती है और हमारा मन जो है प्रसन्न रहता है और डिप्रेशन अगर किसी को है तो वो भी इससे खत्म होता है और मानसिक संबंधित मस्तिष्क संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो भी इससे खत्म होती है। बस ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा सहज सरल प्राणायाम है जिसके माध्यम से हम कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए हमारे दोनों अंगूठों को हमको कान में डालना है, इस तरह से कान के छिद्र को बंद करना है और एक उंगली को हमें आईब्रो पर रखना है और बाकी उंगली नाक की ठुड्डी पर। आँख को सहजता से बंद करना है, तो लंबी गहरी सांस लेना है और भौरे की तरह गुंजन करते हुए नाक से सांस को बाहर छोड़ना है इस तरह से। लंबी गहरी सांस आपको पहले लेना है, फिर छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करना है और नाक से आपकी सांस को छोड़ना है। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क संबंधी जितनी भी समस्याएं उनको खत्म करता है और ये डिप्रेशन को खत्म करने में एक लाभकारी प्राणायाम है। कई तरह की बीमारियां इससे खत्म हो सकती है। मानसिक संबंधित जितनी भी बीमारी है, समस्याएं, वो पूरी तरह से निजात पा सकते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। कपाल